स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज दोस्तों आप सभी का 21 फरवरी, ठीक है, और आज आप सभी का जो साइंस का एग्जाम है, साइंस का यानी कि विज्ञान का आज पेपर है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं झारखंड विधि परिषद सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2024, ठीक है, एमसीक्यू टाइप दोस्तों। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग 30 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके दोस्तों आज के पेपर में 21 फरवरी के पेपर में देखने को मिलने वाला, ठीक है। आप दोस्तों वीडियो पर अंत तक बन रहेगा, सारा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आज का इस वीडियो को देख के जो एग्जाम में तहलका मचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जेक बोर्ड का खुद का ऑफिशियल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफिशियल क्वेश्चन से आप वीडियो पर अंत तक बन रहेगा, आज का एग्जाम में 4 चांद लगा देगा, ठीक है। चलिए पहला दोस्तों प्रश्न पूछा है कि एक लड़का, ठीक है, समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस इस टाइप का है, तो यहाँ पर देखिए समझने वाला बात यह है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, ठीक है। एग्जाम में आज दिक्कत नहीं लीजिए, समझ कर जाएगा तो एग्जाम में अच्छी तरह से लिख के आइएगा, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर एक समतल दर्पण है, ठीक है। इस प्रकार का समतल दर्पण होता है। यहाँ पर मान के चलिए आप खड़ा हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़ा हैं, एग्जाम जा रहे हैं देने, तो उसके लिए बाल झाड़ रहे हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण में दोस्तों आप बाल को देख रहे हैं, अपना मुखरा देख रहे हैं और 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के दोस्तों 100 सेंटीमीटर बाद बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और जिस तरह से आप बाल झाड़ रहे हैं उस तरह का बाल यहाँ पर दिखेगा, लेकिन उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका फंडा होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ 100 से थे, यहाँ भी 100 है, यानी कि कुल हम लोग मिला लेंगे तो 100 प्लस हम लोग 100 करेंगे तो ये दोस्तों कुल बन जाता है आपका 200, ठीक है। यानी कि 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपसे 2 नंबर पूछा, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दोस्तों दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, तो मान के चलिए अवतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। यहाँ से कोई वस्तु है जो कि एफ है, ये आपका पी हो गया, ठीक है, आपका पी है। यहाँ से दोस्तों 20 मीटर की दूरी पर रखा, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं वस्तु है, ठीक है, तो है। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और बड़का को बनेगा, ठीक है। यानी आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों प्यारा सा प्रश्न है, पूछा है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है। तो दर्पण की दोस्तों दृष्टि जो क्षेत्र है विस्तृत होती है, कौन से दर्पण का, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न कहा है आपसे कि एक लेंस की क्षमता, ठीक है, अगर 2 डायोप्टर है, ठीक है, 2.5 डायोप्टर है तो उसका लेंस होगा। अब यह बात यहाँ पर याद ध्यान रखना, अगर ये माइनस का होगा, माइनस का 2.5 डायोप्टर होगा तो इसका आंसर कुछ और होगा, लेकिन यदि आप प्लस का 2.5 डायोप्टर होगा ना तो इसका आंसर कुछ और होगा, ठीक है। प्लस का है तो हम लोग कहेंगे ये उत्तल लेंस होगा, अगर माइनस का होता है तो ये अवतल लेंस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है कि किसी लेंस का फोकस आभासी होता है, ठीक है। देखिए किस लेंस का फोकस आभासी होता है, ठीक है। तो जो उत्तल लेंस है दोस्तों, उत्तल लेंस का जो फोकस है वो आभासी होता है, ठीक है, काल्पनिक होता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर प्रश्न पूछा है, वायु से गमन करती, ठीक है, गमन कतरी प्रकाश की एक किरण जल में जो है तिरछी प्रवेश करते तो प्रकाश का किरण होगा। अगर दोस्तों वायु से कोई प्रकाश का किरण आ रहा है और जल में जो गमन कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसा प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करेगा अभिलंब की ओर, जो होगा ना वो झुक जाएगा, ठीक है, झुक जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 7 नंबर आपसे पूछा गया प्रश्न है कि नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र में दोस्तों आपको पता है नेत्र जो है उत्तल लेंस का काम करता है, किसका काम करता है, उत्तल लेंस का, ठीक है। तो उत्तल लेंस पे जिस तरह का प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि अगर हम लोग माने तो 7 का जो ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। नेत्र पर जो है रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 8 नंबर कहता है पछामी पेशिया के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए पछामी मांसपेशिया बोला, ठीक है, तो पछामी मांसपेशिया में जरा दृष्टि जो दोष है, ठीक है, ये उत्पन्न होता है। ऑप्शंस में निकट है, ऑप्शंस में दूर है, ऑप्शंस में दोनों है, तो दोनों तो गलत है। और यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जरा दूर दृष्टि इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपसे 9 नंबर का प्रश्न पूछा है, आंख की लेंस, ठीक है, आंख की उत्तल लेंस का वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करता है।
देखिए आंख का जो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस को वक्रता बदलने में कौन सा मांसपेशी जो है आपको सहायता करती है, तो इसका जो नाम है दोस्तों सिलियरी मसल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इस जगह ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर, नेत्र की किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों आपको पता है नेत्र के जो दृष्टि पटल बोले, ठीक है, या फिर इसको रेटिना बोले, बात बराबर है। रेटिना रहे दृष्टि पटल रहे उसी को टिक करना है, अदरवाइज को नहीं, ठीक है। क्योंकि नेत्र पर जो है आंख के जो रंगीन भाग जो है, ठीक है, उसको हम लोग आइरिस कहते हैं, तो उसको छोड़िए, इस पर दृष्टि पटल पर इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है, तो विद्युत धारा, ठीक है, जो विद्युत धारा है दोस्तों ये आपका अमीटर से मापा जाता है। और वोल्ट मीटर किस से मापा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है एक ऐसा यंत्र है जो और किस से मापा जाता है, देखिए मतलब कि जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, इसके द्वारा कौन सा यंत्र को मापा जाता है वो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये सही बना, ठीक है। चलिए 12, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दोस्तों आपसे उलझाएगा क्वेश्चन, देखिए एक होता है प्रतिरोध, ठीक है, और एक होता है ठीक है, रोधकता, इस प्रकार का, ठीक है। और ये दोनों में आंसर अलग अलग होता है। जब प्रतिरोध हो तो इसका जो आंसर होगा वो ओम होगा, ठीक है, ओम होगा। अब जब प्रतिरोधकता हो तो इसका आंसर होगा ओम मीटर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्रतिरोधकता बोले तो ओम मीटर बोलिएगा, जैसे प्रतिरोधकता बोला है क लगा दिया, लगा दिया ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओम। अगर क नहीं लगा तो ऑप्शन नंबर बी होता ओम, ठीक है। चलिए और ऑप्शन नंबर इसका हो गया ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ओम मीटर। चलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है, तो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं दोस्तों नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे खत्म होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से, ठीक है। 14 नंबर दोस्तों पूछा है प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए C4H ठीक है, SO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, बात तो 100% सही है। Na2 गैस का रंग भूरा होता है, ये भी बात सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। आगे 15 नंबर दोस्तों प्रश्न बोलता है कि चिप्स के पैकेट में विकृतित गंधता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। देखिए विकृतित गंधा मतलब जानते क्या होता है, खराब चीज अगर कैसे कोई चीज गंध मारता है, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए अगर आप नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करेंगे तो वो चीज बच जाएगा। जैसे वही काम करता है कुरकुरे लेज का जितना भी आपका जो है प्लास्टिक का सामान होता है, ठीक है, जो फूला हुआ रहता है खाने वाला चीज, ठीक है, पका हुआ चीज, उसमें नाइट्रोजन गैस पहले से मौजूद होता है, जिसके कारण वो पैकेट फूला हुआ लिखता है, ठीक है। लेकिन आप उसको फाड़ते हैं तो उसमें उतना सामान नहीं रहता, नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है। चलिए 16 नंबर दोस्तों मीथेन का दहन उदाहरण है, तो मीथेन का जो दहन है ये किसका उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए इसका जो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न कहता है, और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी भी दोस्तों आपका संस्कृत का, ठीक है, और इंग्लिश का आप जो बच जाएगा, तो हम लोग और भी इसके लिए और भी अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है। संस्कृत तो सबका 0 होता है आपको पता है, ठीक है, लेकिन हम जो बता देंगे वो आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए 17, दीवार पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सफेदी मतलब कि पुताई लिपाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जो चूना का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि इसमें जल हम लोग मिला के इसको चूना पत्थर को जो जल में मिला करके हम लोग पोताई करते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों आपसे पूछा है प्रश्न 18 नंबर, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, ठीक है। प्राकृतिक सूचक, देखिए प्राकृतिक सूचक का मतलब समझे, हल्दी यहाँ पर नहीं होगा, ना वेलिना होगा, ना उपयोग सभी होगा। ऑप्शन में जो बी है लिटमस, लिटमस एक ऐसा चीज है जो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 19 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षारक नहीं है, ठीक है। प्रबल क्षारक कौन नहीं है आपसे पूछा है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि NaOH KOH, ठीक है, और CaOH ये आपका प्रबल क्षारक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं प्रबल क्षारक नहीं है, ठीक, बाकी सब है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट 20 नंबर पूछा है, NaOH उपयोग किया जाता है, तो NaOH किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों आप सभी का, ठीक है, साबुन तथा अपमार्जक में प्रयोग इसका होता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर, मेथनोइक अम्ल किस में उपस्थित होता है, तो मेथेनोइक अम्ल दोस्तों लाल चींटी के डंक में और नेटल के डंक में, नेटल माने बिच्छू के डंक में, ठीक है। जब ये दोनों डंक मारता है तो आपको मेथनोइक अम्ल देता है, जिसके कारण वहां पर देखिएगा थोड़ा सा मांस जो है गल जाता है, ठीक है, लहर मारने लगता है, तो इसी के कारण, ठीक है, उसमें एसिड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। चलिए 22 में स्वतंत्रता अवस्था में पाई जाने वाले धातु, तो स्वतंत्र अवस्था में जो धातु पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सोना, जिसका पूर्ण रूप प्राकृतिक रूप AU होता है, ठीक है।
आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 23 में धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो जब धातु दोस्तों कोई भी धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो जो कौन सा चीज उत्पन्न करता है, कौन सा गैस उत्पन्न करेगा, तो जो गैस उत्पन्न करेगा वो हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे 24 नंबर दोस्तों कहता है स्वतंत्रता अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है। तो स्वतंत्र अवस्था में जो पाई जाने वाला धातु है वो है आपका दोस्तों CuAg, ठीक है, CuAg और Au, ठीक है, कॉपर, आपका सिल्वर और सोना, ठीक है। चलिए 20 नंबर दोस्तों हो गया, ठीक है। 25 नंबर कहता है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाएगा, तो यहाँ पर जो 25 है, देखिए जैसे कि कॉपर था तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कॉपर, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अभी 25 को क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं MCQ, ठीक है, जो कि एग्जाम में आज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसका रोल, ठीक है। सब्जेक्टिव का भी वीडियो आ जाएगा, उसमें दोस्तों और 5 को आपका ऑब्जेक्टिव दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इस तरह नए वीडियो में।